बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि शेख रशीद की कुर्बानी का वक्त हुआ चाहता है। ये क्या मामला है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन शेख रशीद पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे करैक्टर हैं जो हमेशा अपनी ऊट पटांग बातों की वजह से ख़बरों में इन रहते हैं। और ये गुरु ने आता है, वो हमेशा इस तरह की हरकतें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। कभी बिलावल को बिल्लो रानी कह दिया, कभी मरीम नवाज़ को महारानी कह दिया, कभी जनाब नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए, कभी जो है शहबाज शरीफ को कहते हैं कि मैं और वो एक ही पार्टी के बंदे हैं, कभी वो कहते हैं जी मैं गेट नंबर 4 का करैक्टर हाँ। इस तरह की बातें जो हैं वो करते हैं, जिसके नतीजे में वो हमेशा ख़बरों के अंदर रहते हैं। ज़ाहिर है मीडिया को चटपटी बातें चाहिए और वो चटपटी बातों की वजह से वो रहते हैं। लेकिन इस बार जो शेख रशीद साहब ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान दिया और गैर जिम्मेदाराना किस्म की हरकतें की हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है ना उसकी दुनिया भर में बड़ी नकाती हुई है। और जो हमारा हमसाया है अफ़गानिस्तान, उनकी तरफ से इस पर शदीद रद्दमल देखने में आया है। जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने उन्होंने किया ये कि जनाब ये अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी थी सिलसिला अली खेल, सॉरी मैं पहले गलत नाम ले गया। सिलसिला अली खेल के जो अगवा का जो भी मामला था वो टोपी ड्रामा होगा, वो प्लानिंग होगी, वो साजिश होगी, वो लड़की खुद वैसी निकल गई होगी, उसका दिमाग ही ख़राब हुए। लेकिन यार वो सफ़ीर की बेटी थी, उस पर जो भी तफ्तीश हो रही थी, शेख रशीद साहब को मुकम्मल सबूतों के साथ और सब चीज़ों को एतमाद में लेकर, उनके वालिद को एतमाद में लेकर एक यानी इसकी हसासियत और नज़ाकत को समझते हुए चीज़ों को डील करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर वो फ़ोन पे आए, उन्होंने बीपर के ऊपर कहना शुरू कर दी जनाब ये राह सारा कुछ कर रहा है, जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, कोई गवाह शगवाह नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। उसके नतीजे में क्या, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। जिसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली मैं आपको इसका मतलब बताना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि सफारती ताल्लुकात अमली तौर पे फिलहाल ख़त्म कर लिए हैं उन्होंने। पाकिस्तान ने सफ़ीर नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने लोग गल मुक गई है, साढ़े लो नहीं मुकी। हम उनके तरले डाल लेंगे नहीं भाई ने वापस भेजो, ताड़ी मेहरबानी। उनको मौका मिल गया अफगानिस्तान को और उन्होंने अपना सफ़ीर जो है वो वापस बुला लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक में ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। और ये वो मौका है जब ख़त्म हो रहे हैं जिस वक्त अफ़गानिस्तान की नाजुक तरीन सूरत हाल है। आज ही मैं फुटेज देख रहा था कि जनाब वो जो वहाँ के सदर हैं अशरफ गनी साहब, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज़ हो रही है, तो उस दौरान जो है वहाँ पर मिसाइल चल रहे हैं। ये बाकायदा फुटेज आपने भी देखी होगी चलते हुए। तो इस किस्म के मुल्क के साथ आपने मामलात अपने ख़राब कर लिए हैं शेख रशीद साहब की वजह से, इनकी बदजुबानी की वजह से। मैं तो इस हद तक बात करूँगा कि इनकी बदजुबानी की वजह से, इनको जो बोलने की बीमारी है ना, हर वक्त किसी न किसी गलते बोल दे रहना, उसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं। और जो अब अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे साथ और हम अफ़गानिस्तान के साथ कुछ इस तरह से मिक्स हुए हैं कि हम ना उनको छोड़ सकते हैं ना वो हमें छोड़ सकते हैं। और वहाँ पर तालिबान जो कर रहे हैं और जो हो रहा है और जो हमें ख़तरात नज़र आ रहे हैं, उस हालात में हमारे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रहने चाहिए थे वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की जो इस वक्त हुकूमत है उसके साथ। लेकिन क्या हुआ, शेख रशीद साहब ने एक ऐसी वारदात की थी कि ख़राब हो गया। और उस पर बाकायदा अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर साहब जो हैं उनकी जानिब से एक जो है ना वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह कुरैशी साहब, उनसे बात की गई है और उन्होंने ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी शेख रशीद के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से, जो कि सिलसिला अली खेल नाम उनका, मैं यार हर दफ़ा भूल जाता हूँ, सिलसिला अली खेल जो उनकी बेटी थी सफ़ीर की, उनके अगवा के हवाले से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिए हैं। हम तो चाहते थे कि हम अपना वफद भेजें यहाँ पर और वो तफ्तीश में आपका मावन हो, लेकिन शेख रशीद इस तरह की बातें कह रहे हैं, भाई ने ऐसा तो गल अगे नहीं बदेगी। उनका मतलब कहने का ये था। लेकिन शेख रशीद साहब बाज नहीं आए। शेख रशीद साहब ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब
वो तो चली गई हैं यहाँ से पाकिस्तान से, और हम उनका केस फिर रियासत पाकिस्तान उसका मुकदमा फिर भी लड़ेगी। लेकिन ये अगवा का केस नहीं है। शेख रशीद साहब ये भी फरमा रहे हैं कि वो सारा ड्रामा है। उन्होंने जो मोबाइल दिया सिलसिला ने, वो भी उन्होंने मुकम्मल साफ़ करके दिया, उसको रीसेट करके दिया। तो वो तो जर्मनी से कंप्यूटर के कोर्स करके ये वो IT एक्सपर्ट है, तो ये तो बात कहीं और जा रही है। इस तरह की बातें करके शेख रशीद साहब ने सारा काम, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं भारत साजिश कर रहा है, मुझे यकीन है पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिश कर रहा होगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। वो ज़रूर करेगा, वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन ने ताडेल की शरीनी भेजनी है, मतलब उन्हें साजिश ही करनी है आपके खिलाफ, उसने आपके खिलाफ कोई ना कोई प्लान ही बनाना है। यही तो करना था दुश्मन ने, तो वो कर रहा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और मन भी लिया उन्होंने वज़ीर ख़ारजा ने ये बात को। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कर रहे हैं, तो आप खुद तो ना यार उन्होंने मतलब फैसिलिटेट करें इस तरह की बातें करके। आपको चाहिए समझदारी के साथ चीज़ों को मुकम्मल कंट्रोल में ले लें, उनकी मुकम्मल तफ्तीश कर लें और कोई बयान ना दें। उनके वालिद साहब से मिलें, उनकी वज़ारत ख़ारजा को इत्मीनान में लें, उसके बाद को बात करें कि जनाब मेहरबानी करो, या जी कुड़ी है ना इन्हों आप ही समझू लो, एवं पागलों की तरह फिरती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही करें। मतलब इस तरीके को इस तरह इस बात को ढांपा जा सकता था, इसको बेहतरीन कवर दे के सारा मामला जो है उसको ठप किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि वो शेख रशीद साहब हैं, उनको गल्लां करन दा बड़ा शौक है, भावें हरीम शाह ना करी जाए, भावें किसी होर ना करी जाए, वो टेप भी कर लेंदी है, फिर सुना भी देंगी सारी दुनिया को। तो शेख साहब का जो है ना ये मामला अपनी जगह पे है। अच्छा, अब जो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि कल वज़ीर ख़ारजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ बैठे हुए थे सलामती कौमी सलामती अमूर के मुशीर जो हमारे मोईद यूसुफ साहब, उनके साथ बैठे हुए थे IG इस्लामाबाद। हालांकि ये डोमेन जहाँ पे सिलसिला अली का मामला था, ये अगवा का सिलसिला है, ये सारी की सारी डोमेन किसकी है? वज़ीर दाखिला की। तो वज़ीर दाखिला गायब, वज़ीर दाखिला लिफ्ट ही किसी ने नहीं कराई, उन्हें बुलाया नहीं किसी ने। क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि ये काम ख़राब करने के लिए आते हैं, इनमें कोई अक्ल सेंस नहीं है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। और फिर अब ये देखें, आप ज़रा इस बात को ध्यान में रखें कि वो इतने नॉन सीरियस आदमी हैं यार, मैंने तो समझ नहीं आती है भाई, मतलब कितों पढ़िया जे। जिस तरह मैं इमरान साहब के बारे में पूछता हूँ ना, इमरान खान साहब के बारे में, क्या भाई कितों पढ़िया जे, इहदे बारे भी ज़रा दसो क्या कितों लब के लिया जे। और फिर वज़ीर दाखिला बना दिया यार, वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा और जो होते हैं वज़ीर इत्तलात, ये 4 पोस्ट तो इंतहाई अहम तरीन पोस्ट होती हैं किसी भी मुल्क की। और यहाँ पर आपने शेख रशीद को बढ़ा दिया। अब लोग जो उनके बारे में सीधा कहे कि वो अगली गल कहते हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता, वो आप खुद समझदार हैं। लेकिन इस बंदे की वजह से इतने मसाइल पैदा होने वाले हैं, ये हो चुके हैं कि मतलब लग पता जाएगा वाला सीन है इस हुकूमत को कि ये बंदा क्या रखा हुआ है। और इसका वैसे एहसास हुआ है कुछ जो जाहिर है कि लोगों को, लेकिन वो बुग़्ज़ माविया में लगे हुए हैं, हुब्बे अली में ये काम नहीं कर रहे। और शेख रशीद साहब जो हैं उनके ऊपर अपने पहले ही नाराज़ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जब यहाँ पर आए थे FIA लाहौर के दफ्तर के अंदर और बड़े वज़ीर दाखिला बन गए थे, मैं वज़ीर दाखिला आ गया, तो वो जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो आए ही नहीं मुलाकात करने के लिए, वो घरों ही नहीं आया भाई। उन्होंने कहा जा भाई मैं तेरे मिलना ही नहीं, ये इनकी हालत है, नहीं मिले। अच्छा, इस पर इनको बड़ा गुस्सा था, इन्होंने कहा जनाब FIA के तबादले कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो तबादले कर दिए, FIA के तबादले हो गए। उन जिन्ने बने तबादले वो सारे शेख साहब के ख़िलाफ़ हैं और सारे के सारे किसके साथ जाके मिल गए हैं? शहजाद अकबर ग्रुप के। शेख साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी विदन हुकूमत जो है वो लॉबी काम कर रही है, जो पॉलिटिकल लोगों की लॉबी है वो काम कर रही है। और इमरान खान को रोज़ जाए करना गल कर देने कि यार की रखे आज, इन्हों तो समझाओ यार, इन्हों तो कढ़ो। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बनना शुरू हो रहा है इमरान खान का कि यार ये क्या कर रहा है। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम कहते हैं यार हम आपके मददगार हैं, जामन नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे अमन कायम करने में। लेकिन शेख रशीद साहब जेडे ने बम लत्त कराई जा रहे हैं मिनट बाद नस के, तो वो बाज नहीं आए शेख साहब। परसों इन्होंने बात की, ठीक है, कल का दिन पता नहीं किस तरह सुकून से गुजर गया, शेख साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन फिर रात को शाहजेब के खानजादा के प्रोग्राम में बात कर दी और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काती और सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इशू के ऊपर। हालत इनकी ये है कि जो दासू डैम के जो चीनी इंजीनियर्स थे जिनकी वहाँ पर हलाकतें हुई हैं, उस मामले के ऊपर भी शेख साहब की ही ऐसी हरकतें थीं कि मसलाल के तौर पर पहले शेख साहब ने कहा जी बम तो वो तो जनाब हादसा हो गया और तहकीकात कर रहे हैं। फिर वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा जी वो तो टायर पाट गया सी।
लेकिन फवाद चौधरी साहब की बात आई, फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं जी वहाँ से मुवाद मिला है, जिसका मतलब क्या है कि वजीर दाखिला नहीं पता उत्तो कोई आतिशी मुफाद मिले, उत्तो कोई बम धमाके की चीज़ा मौजूद सन, इसको नहीं पता, ना ये वो बात कर रहे हैं। उस पर चीनी जो हैं, यानी चीन जो हमारा दोस्त है, वो बड़े शदीद नाराज़ हुए कि यार तुम साढ़े सीधी गल ही नहीं कर रहे, लिहाजा उन्होंने अपनी टीम भेज दी। तो शेख साहब जो हैं वो हर जगह के ऊपर पाकिस्तान के लिए ना मसाइल खड़े करते ही चले जा रहे हैं। और हालत इनकी ये है कि अब आ गया है अपना ईद आ गई, ज़ाहिर है कल ईद है, तो ईद में दहशत गर्दी का पाकिस्तान में एक ख़तरा हमेशा से मौजूद रहा है, पिछले 20 साल से तो है कि दहशत गर्दी के वाक़यात कहीं ना कहीं हो सकते हैं, लिहाजा अलर्ट रहते हैं। और इसमें वजारत दाखिला का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसने आगे रिपोर्ट्स जो हैं वो सूबों को भिजवानी होती हैं और सूबों को मॉनिटरिंग होती है, पूरा एक सिस्टम होता है ना, मैकेनिज्म होता है। शेख रिशी साहब ਨੂੰ ਉਹਦੀ कोई फिक्र नहीं है। ए भाई सवेरे आज जाके ऊँट खरीदता पाया सी, इन्होंने पिंडी के जो जानवर के वो जानवर खरीदने, कुर्बानी के जानवरों की मार्केट है वहाँ गए, साथ अपना एक PRO या कोई सेक्रेटरी साल ले गए और वो फुटेज बना रहा है। और फुटेज आप देख भी सकते हैं कि फुटेज बना रहा है और शेख रशीद साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर 3 ऊँट खरीद रहे हैं। और चिट्टे लागे लिया, वो वाइट वाला कितने, वो ये धोंदे ने ना, वो चौके ने ना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कल ईद है, अफगानिस्तान की सफीर का मसला बनया है, चीनी इंजीनियर्स का मसला बनया है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। वो भाई ने सारिया गल्लां तो मुबर्रा है और 3 वो लेके आ गए। यहाँ पर वैसे सवाल तो बनता है कि शेख साहब का कारोबार क्या है, शेख साहब की केड़ी को मनशा खानदान च विआह होया है, या शेख साहब केड़े को मनशा खानदान चो गए ने, सैगलों चो गए ने। ये ऊँट जो है, मैं तो जाहिर है कि माड़ा आदमी है, मैं तो खरीद नहीं सकता ऊँट, लेकिन मुझे पता चला लाहौर की मार्केट में कि जनाब 10 लाख से नीचे का ऊँट कोई नहीं। अब शेख साहब ने किसी को तड़ी करा के कोई वारदात करके सस्ते ले ली हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 लाख का अगर एक ऊँट है तो आप उससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो फिर 30 लाख रुपए के तो वो ऊँट लेके गए। तो कोई इनसे पूछे कि जनाब टैक्स कितना पे किया सी, ए पैसे कितों आए। वज़ीर दाखिला है ना, इमरान खान की हुकूमत है, हमें बहुत ज़्यादा बताया गया कि जनाब पूछा जा सकता है रियासत मदीना में कि जनाब आपके पास ये नए कपड़े कहाँ से आए थे। शेख साहब ऊँट कितों आए, इधर ज़रा जवाब दे दो, मेहरबानी करो कि इसका जवाब दे दें, आपके पास इतने पैसे कहाँ से है कि आप ऊँट खरीद रहे हैं। तो शेख साहब कल ईद पर ऊँट कुर्बान करेंगे, उसे लाचा पा के साइड से बैठेंगे, नाल सगार पीणगे, ठीक है। और पाकिस्तान की कौम जाने, पाकिस्तान के शहरी जाने और फिर उनकी किस्मत कि अगर वो बचा जाएं, क्योंकि शेख साहब तो जो हैं वो तो अपने ऊँटों की रखवाली पे सारी रात गुजार देंगे। शेख पुत्र है, 30 लाख रुपये लगा हुए थे, शेख को राती नींदर आ जाए कि बाहर बनने को खिंच के ना लाइए, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा शेख साहब जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो मैंने शुरू में कहा कि शेख साहब की कुर्बानी का वक्त हुआ जाता है, उसकी 2 वजूहात है जो मैंने शुरू में बयान की। एक तो ये है कि शेख साहब कल ऊँटों की कुर्बानी करेंगे, और दूसरी वजह यह है कि जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की तरफ से वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एहतजाजी मरासला कह लें या एहतजाजी गुफ्तगू सामने आई है, उन्होंने एहतजाज किया है शेख साहब के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के ऊपर। तो मेरे ज़राए का ये कहना है कि जनाब अब जो ज़िम्मेदार हल्के हैं जिनके बारे में शेख साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं गेट नंबर 4 का हैगा करैक्टर, वो ही गेट नंबर 4 वाले जो हैं अब वो शेख साहब की ज़रा खचाई करने वाले हैं और शेख साहब को कहेंगे कि ज़रा बंदा बन और इस तरह की बातें ना करें। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर की साइड है, यानी जो पॉलिटिकल साइड है इस हुकूमत की, वो तो प्राइम मिनिस्टर पर मुकम्मल दबाव डाल रही है कि शेख रशीद से वजारत दाखिला आप वापस ले लें और इन कोई मौसम की वजारत दे छड़ो। ये उत्थे लोगों को मौसम की गल्लां दस्या करे, इसको ना मतलब यहाँ से निकालें। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू है इनकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात जा रहे हैं, अब पता नहीं ये प्राइम मिनिस्टर ये रिस्क ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, लेकिन जो मनसबदार हैं पाकिस्तान के बड़े मनसबदार, उन्होंने इनकी बातों को माइंड किया है और उम्मीद यही है कि शेख साहब से ये वजारत दाखिला जो है वो जल्द ही वापस ले ली जाएगी। अब कितने देर लगेगी इस काम को, क्योंकि इमरान खान भी तो एक अपने तरस का करैक्टर है ना, वो भी तो एक हैं जो हुराला टीका भी होवे तो दूसरे टिक्के भी होण ते फिर इकतदार का नशा भी होवे। तो
फिर उसमें इमरान खान को भी तो बात समझ आते थे, टाइम लगता है। अब देखते हैं कि कब उनकी बात समझ आती है, उनकी समझ में बात बैठ जाती है और पाकिस्तान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो उसकी दुनिया भर में नकाती हो रही है शेख रशीद की सूरत में, उससे उसकी जान छूटती है। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।